मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 3 जनवरी 2022। ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न: कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: हम सब की बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। ये बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वह है सबसे होशियार, गॉडेस ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। आज का गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, न कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, न शंकर को न विष्णु को। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया है और उस पर लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता नहीं। गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ आर्म्स हैं। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा, दिखाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ऐसे नहीं ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर को कहेंगे। नहीं, ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, ये सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी ये ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं ये नहीं जानते। महिमा गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया, परंतु बनाया कब ये नहीं लिखा है। तुम जानते हो बरोबर, इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो, इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है। खुद कहते हैं भगवान निराकार निरहंकारी है। आकर मनुष्यों को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। वे जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये हुई रचना परमपिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है नहीं। अब बाप समझाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला
फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती तो 1-2 के नाभि से निकले ना, हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं। ये सब झूठ है। इस संगम के समय का किसको पता नहीं है। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सतयुग की आयु इतनी है। ऐसी ऐसी बातें सुनाए घोर अंधकार में डाल दिया है। बाप कहते हैं मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं, बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं। वे समझेंगे भी नहीं कि ये कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वे समझेंगे थोड़े ही, तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये तो बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का। ये है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में हैं। सभी पतित हैं, 1-2 को दुख देते रहते हैं। बाप कहते हैं ये भी बना बनाया खेल है। तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। प्रजापिता की ये है मुख वंशावली। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में हैं। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। खुद समझाते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण थे। जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे और उन्हें जरूर कम लिए होंगे। ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते। अच्छा, फिर गाते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। भक्ति मार्ग में पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे। फिर ये ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ। तत्वम, इसको गुह्य ते गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कब से आया, विष्णु कहाँ गया, ये तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। डिनाइस्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं। फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर। बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सब का विनाश कराता हूँ। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी सब धर्म है, भारत का असली धर्म है नहीं।
वह फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी हैं, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है, ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जगदम्बा भी चाहिए। वास्तव में ये है गुप्त बात। बड़ी अम्बा तो ये ब्रह्मा है। इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। वह बड़ी बेटी जगदम्बा गाई जाती है। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते हो तो माता ये हो गई। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह कहाँ से आई? ब्रह्मा कोई स्त्री तो नहीं है। वह है ही प्रजापिता, तो वह है मुख वंशावली। ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती है। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है। सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी की माता जगदम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा। जगदम्बा सबकी माता ठहरे तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। माता समझा सकती है ये भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, व इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो न सके। शांति कहाँ से मिलती है, ये माता ही समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, ये है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था। सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। अभी नहीं है तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है। देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं। 84 लाख जन्म तो हो न सके। इस्लामी बौद्धी धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे। बाल, युवा, वृद्ध होने में समय लगता है। 84 लाख जन्म हो तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए तो ये माता समझाएगी तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है ना। पहले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं। याद करते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देंगे। दुख देने वाला जरूर और है। सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थीं। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ, जो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने जो अनेक चित्र बनाए हैं वे हैं सब दंत कथाएं। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन, समझाना है। परमपिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना। वह तो देवताएं हैं सतयुग के। ब्रह्मा कहाँ का, जरूर कलयुग का होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे अब भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। ये सब अच्छी तरह समझाना पड़े। बाप कहते हैं ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं।
अब विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर ये सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी कह उसमें स्नान करते हैं। अब नदियां तो सब जगह हैं, नदी कैसे पतित पावन हो सकती है? पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। स्पष्टीकरण, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति
शो की दीप्ति कौन बनेगा पद्मा पद्मपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। अब बारी है आगे बढ़ने की रखने की। आज मंडे है, मंडे की मुरली से यानी 3-1-21 की मुरली से 3-1-22 की मुरली से पहला सवाल। हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, जिसके हम डैश है ये बड़ी गुप्त बात है। 4 ऑप्शन मुख वंशावली, ऑप्शन बी कुक वंशावली, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी फॉलोअर्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त का इशारा, समय सवा सही जो ऑप्शन है मुख वंशावली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो बधाई हो। पहले प्रश्न में 10 पॉइंट्स आपको क्रेडिट कर दिए गए सूक्ष्म रूप में दुआओं के रूप में आपके जवा के ईश्वरीय खाते में। तो बधाई हो। चलिए अब बारी आगे रखने की। आपके सामने दूसरा प्रश्न है मुरली का गीत पहचाने। मुरली का गीत पहचानना है, बता दें 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रात के राही, ऑप्शन बी तुम ही हो मात पिता, ऑप्शन सी जाग सजनिया जाग, ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। तो बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज के तीसरा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। किसका जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं? सिख धर्म का रचयिता है, खुद कहते हैं भगवान निराकार निरंकारी है। 4 ऑप्शन है क्राइस्ट, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद इन अब्दुल्ला, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह। तो बधाइयाँ। बाबा हमें पॉइंट्स देते रहते कैसे सेवा करनी है। अगर कोई सिख धर्म वाली भाई बहन मिल जाए तो उनको कैसे समझाना है, तो उसके लिए पॉइंट्स दिए हैं। तो बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल। चौथी सीढ़ी पर चढ़ने का टाइम आ चुका है। बाबा कहते हैं प्रश्न आपके सामने, क्या बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। क्या बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये हुई रचना परमपिता परमात्मा की। 4 ऑप्शन में श्रेष्ठाचार्य, ऑप्शन में भ्रष्टाचार्य, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी पावन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय इशारा बताते हैं सही जवाब ऑप्शन ए श्रेष्ठाचार्य। तो बधाई हो। बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने 5वां सवाल। सतयुग में पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, औरों ने जरूर कम लिए होंगे, ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर क्या बनेगा। 4 ऑप्शन है पवित्र युगल, ऑप्शन बी निर्विकार युगल, ऑप्शन सी पावन युगल, ऑप्शन डी विष्णु युगल एंड योर टाइम स्टार्ट्स। आपका वैल्यूएबल टाइम शुरू होता है।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी विष्णु युगल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और 50% खेल हो चला है पूरा। आपकी अपनी मेहनत ने लाया है रंग और आप इस खेल में 40-50 पॉइंट्स लेकर बैठे हैं, तो बस मंजिल के आप समीप पहुंच रहे हैं। अब बारी है छठवें प्रश्न को आपके सामने पेश करने की। तो चलिए रखते हैं छठवां प्रश्न। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, ये तुम ही जानते हो। विष्णु के देव रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में डैश बनना है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी कंगाल, ऑप्शन डी तमो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन भी पतित। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने 7वां सवाल। सरस्वती को क्या कहते हैं, उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विद्या की देवी, ऑप्शन बी गॉडेज ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी नॉलेजफुल, ऑप्शन डी माता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन भी गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए दुनिया भी सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहती है, लेकिन कोई जानता नहीं है कैसे बनी है सरस्वती। सरस्वती बाप की श्रीमत पर चलकर उसको बनाने वाले बाप ने सागर ने ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को धारण करके सरस्वती बनी है। तो ये राज हमें पता और हमें ही इतनी लग्न होनी चाहिए, जैसे हमारी मीठी मम्मा सरस्वती बनी वैसे हम भी बाप की सारी श्रीमत पर चलकर हम भी ऊंच पद प्राप्त करें। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आप मंजिल के बेहद समीप है। अब हमारे पास 3 प्रश्न और है, तो उसमें से रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 8वां सवाल। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा, कौन सबकी माता ठहरी, तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी जगत अम्बा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी जगदम्बा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब बारी आगे बढ़ने की रखने की आज की मुरली से 9वां सवाल। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग है, लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से कितने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब तो आप सभी को मालूम ही है 3000। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। सरल से प्रश्न भी आपको मिल गया, गोल्डन क्राउन, मेहनत लाई रंग। और अगर 10-10 पॉइंट्स करते 90 पॉइंट्स आपने जमा कर ही लिए हैं, तो गोल्डन क्राउन भी आप ही के इंतजार में था और आपको वो मिलता है। तो बधाई हो, बधाई हो। पर जो भाई बहन नहीं जीत पाए, निराश मत होइए, अभी एक प्रश्न और आएगा, मौका है, उठाइए फायदा। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 10वां सवाल। सब कुछ बाप हवाले कर, कैसे रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन निश्चित, ऑप्शन बी हल्का, ऑप्शन सी डबल लाइट, ऑप्शन डी बेफिक्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त
सही जवाब ऑप्शन सी डबल लाइट। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज डबल लाइट स्थिति में ही हम लेंगे बाप दादा से मुबारकें। तो चलिए पहनिए डबल लाइट फरिश्ता ड्रेस और उड़ चलिए सूक्ष्म वतन की उड़ान भरते हुए हम सभी रूहानी कमांडोज धरती को छोड़कर आकाश की तरफ बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में स्वयं बाप दादा हमारे सम्मुख विराजमान है और हमें शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। फील करें बाप दादा की दृष्टि को। सर्वशक्तियों से हमें कर डाला है भरपूर। तो बाप की शक्तियों से भरपूर होने के बाद फील करें स्वयं बाप दादा ने आपके सिर पर ताज सजा दिया है और बड़े ही प्यार से आपको गले लगाकर बधाइयाँ दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो के गीत बज रहे हैं सूक्ष्म वतन में। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो आप सभी दिल की बधाइयाँ दुआएं लेकर अब वापस अपने अपने स्थान पर लौट आए हैं और तैयार है विश्व को अपनी पवित्रता की शक्ति से परिवर्तन करने के लिए। तो चलिए हमें दीजिए छोटी माँ से फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।